नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 26वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवीय शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल के कथा भाग में हमने अवंती नगरी यानी आज वर्तमान की उज्जैन नगरी, वहाँ की महाकालेश्वर की उत्पत्ति कथा का श्रवण किया। आगे महाकालेश्वर की महिमा कथा का उल्लेख है। दूसरी कथा इस प्रकार है। अवंती नगरी में चंद्रसेन नाम के एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त तथा जितेंद्रिय थे। भगवान शिव का मणिभद्र नामक मुख्य गण उनका प्रिय मित्र था। उन दोनों का एक दूसरे पर विलक्षण प्रेम था। एक दिन मणिभद्र ने राजा को चिंतामणि नाम का महामणि दिया, जो सूर्य के समान प्रकाशमान तथा कौस्तुभ मणि जैसा तेजपुंज था, जिसका ध्यान व दर्शन करने से लोगों का कल्याण होता था। उसके स्पर्श से कांसा, तांबा, पाषाण भी स्वर्ण में रूपांतरित होता था। राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके सिंहासन पर बैठते तो सूर्य के समान तेजस्वी दिखते थे। उस मणि की कीर्ति सुनकर बाकी राजाओं को ईर्ष्या होने लगी। सभी ने विशाल सेना लेकर उज्जैनी नगरी को घेर लिया। इस महान संकट में राजा महाकालेश्वर की शरण में आए। अपने रक्षण का संपूर्ण भार महादेव पर डालकर अनवन्य भाव से आराधना करने लगे। उसी समय एक विधवा ग्वालिन अपने 5 वर्ष के पुत्र को लेकर महाकालेश्वर के मंदिर में आई। महाराज चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। भगवान को प्रणाम कर घर लौट आई। उस ग्वालिन के बालक ने वह सारी पूजा देखी थी। कौतूहलवश उसने शिवजी के पूजन का विचार किया। पास ही एक शिविर में वो गया। शिवलिंग जैसा दिखने वाला एक अच्छा सा पाषाण लेकर आया। उसे शिवलिंग माना। उसके पास कोई साधन साहित्य नहीं था, अतः गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षदा, फूल, बिल्व पत्र के स्थान पर छोटे छोटे से पत्ते, फूल चढ़ाए और कुछ पत्थर भी रख लिए। मन कल्पित नैवेद्य अर्पित कर नृत्य कर बारंबार प्रणाम किया। वह आंखें बंद कर एकाग्र चित्त से शिवजी का ध्यान करने लगा। उस ध्यान में वो इतना रममाण हो गया कि उसे किसी भी प्रकार की सुध नहीं रही। भोजन का समय होने पर माँ ने बहुत बार आवाज दी, पर शिव पूजा में मग्न होने से वह घर नहीं आया। माँ को अत्यधिक क्रोध आया। वो ढूंढते ढूंढते शिविर में आई। बालक को ध्यानमग्न देखकर माँ ने उसका हाथ खींचा, फिर भी वह ना उठा तो मारने लगी, पर वह किसी भी प्रकार ना हिलने को तैयार था, न डुलने को, हिल भी नहीं रहा था। माँ ने शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया तथा सारी पूजा उद्ध्वस्त कर डाली। यह देख बालक ने नेत्र खोले और यह देखकर वह रोने लगा। बेटे को डांट फटकार कर वह घर आ गई। शिव पूजा माँ द्वारा नष्ट हुई। देख वह बालक महादेव को पुकारते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ा। नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कुछ क्षण बाद उसकी मूर्छा टूटी तो उसने देखा
शिविर के स्थान पर सुंदर शिवालय बन गया है। सोने के दरवाजे हैं, स्तंभ भी स्वर्ण के दिव्य मणियों से सुशोभित है। भूमि स्फटिकमय हो गई है। मध्य भाग में भगवान शिव का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था तथा उस पर उस बालक की चढ़ाई हुई सारी पूजन सामग्री सुसज्जित थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अत्यंत आनंदित होकर उसने महादेव की बारंबार स्तुति की, बारंबार उन्हें प्रणाम किया। सूर्यास्त होने पर वह घर की ओर निकला तो देखा इंद्रलोक के समान भव्य सुंदर रत्नमयी सुंदर पलंग पर सुंदर भवन है। उस भवन में प्रवेश किया। स्वर्णमय जड़ित उस भवन में जब उसने प्रवेश किया, माँ रत्नमयी सुंदर पलंग पर सो रही थी। उसने दिव्य रत्न और आभूषण धारण किए थे। बालक ने माँ को बड़े वेग से उठाया। अपना बदला हुआ स्वरूप देखकर वह भी आश्चर्यचकित हो गई। बालक ने माँ को शिवजी के कृपा प्रसाद का सारा वृत्तांत बताया। दोनों भाव विभोर हो गए। उसे शिव पूजा उद्ध्वस्त करने का पश्चाताप हुआ। प्रभु का स्मरण कर उसने क्षमा याचना की। यह वार्ता सारे नगर में फैल गई। वह अद्भुत चमत्कार देखने के लिए राजा चंद्रसेन अपने मंत्रियों और पुरोहित को लेकर आया। महाकालेश्वर की अगाध लीला देखकर राजा अत्यंत आनंदित हुआ। शिव नाम की सभी ने जय जयकार की। उस बालक को हृदय से लगा लिया। सभी ने रात्र भर शिव कीर्तन किया। सुबह सारी वार्ता शत्रु राजाओं के दूत द्वारा वर्तमान परिस्थिति ज्ञात हुई। सबने आपस में चर्चा की तथा बैर भाव त्याग कर राजा की अनुमति से पुण्य नगरी में प्रवेश किया। महाकालेश्वर का दर्शन कर यथाविधि पूजन किया। सभी उस ग्वालिन के घर गए। शिव कृपा से प्रकट रत्नमय शिवलिंग का दर्शन किया। उस बालक को अनेक भेंट वस्तु प्रदान की। उसे सभी जनपद के गोपों का राजा बनाया। तभी वानराधीश राम भक्त प्रभु भगवत भक्त हनुमान जी वहां पर प्रकट हुए। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। उत्तम आसन पर बैठाकर उनका पूजन किया। हनुमान जी ने उस बालक को प्रेम से आलिंगन दिया तथा सभी राजाओं तथा प्रजाजनों को बताया। सभी लक्ष्य पूर्वक सुने। भगवान शिव के सिवा मानव के लिए दूसरी गति नहीं है। इस छोटे बालक ने शिव पूजन देखा। उसे कोई मंत्र तंत्र मालूम न होते हुए भी भक्ति भाव से पूजा कर महादेव की कृपा प्राप्त की। गोपवंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक शिव का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक के संपूर्ण भोगों का उपभोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस वंश में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद जी उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात नारायण श्री कृष्ण रूप में अवतरित होंगे। आज से यह बालक श्रीकर के नाम से प्रसिद्ध होगा। हनुमान जी ने राजा चंद्रसेन और अन्य राजाओं की ओर से कृपा दृष्टि से देखा। श्रीकर को शिवोपासना की जानकारी दी और अंतर्धान हो गए। चंद्रसेन से संधि कर अन्य राजाओं ने विदा ली। राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर ने महाकालेश्वर की आजन्म सेवा आराधना कर मोक्ष प्राप्त किया। यह ज्योतिर्लिंग दुष्टों का विनाश कर भक्तों पर दया कर उत्तम गति देने वाला है। और यहाँ पर महाकालेश्वर की कथा समाप्त होती है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर महादेव का चौथा ज्योतिर्लिंग है। एक बार मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारद गोकर्ण क्षेत्र में गए। वहां बहुत समय तक महादेव की सेवा की। फिर वे विंध्य पर्वत पर गए। उन्हें देख विंध्याचल को अत्यंत आनंद हुआ। उसने देवर्षि नारद का यथोचित आदर सत्कार किया तथा कहा, मुनिवर्य, मेरे पास सभी कुछ है। किसी भी चीज की, किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल ने प्रणाम किया। यह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक देवर्षि नारद मुनि ने दीर्घ श्वास ली।
देवर्षि ने कहा, पर्वतराज, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसने शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता। देवर्षि नारद के मुख से इस प्रकार का वचन सुनकर विंध्याचल बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान शिव की प्रेरणा से तप करने का निश्चय किया। जब वो दुखी हुए, उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। ऐसे अपमानित जीवन को धिक्कार है, ये भाव उनके मन में आए और उन्होंने महादेव की साधना करने का निर्धारित किया। भगवान शिव की तप का निश्चय करके वे ओंकारेश्वर गए। वहाँ पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर 6 महीने तक एकाग्र चित्त से शिव आराधना की। 6 मास तक निरंतर तप किया, उस स्थान से हिले नहीं। पर्वतराज विंध्याचल उनकी आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए। महादेव ने पर्वतराज विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। दिव्य दर्शन देकर महादेव ने कहा, पर्वतराज, तुम्हारे भक्ति पूर्वक किए हुए तप से मैं संतुष्ट होकर मनोवांछित वरदान देने आया हूँ। भक्तों को अभीष्ट फल देकर उनका कल्याण सदा यही मेरी नीति रही है। इच्छित वर मांग लो। विंध्याचल ने प्रभु को प्रणाम किया। देवेश्वर, आप भक्त वत्सल हैं, मुझे दर्शन देकर धन्य किया। मैं अब क्या मांगू? प्रभु, मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। महादेव ने कहा, तथास्तु, तुम जैसा चाहो वैसा करो। विंध्याचल अत्यंत आनंदित हुए। इस शुभ प्रसंग पर देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि मुनि वहां पर आए। महादेव का पूजन किया व कहा, प्रभु, आप लोक कल्याण के लिए यहाँ स्थिर रूप में निवास करें। महादेव ने सभी की विनती को मान देकर उनकी बात को स्वीकार किया और सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ एक ही और ओंकार लिंग था। वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया, अर्थात ओंकार लिंग में ज्योतिर्मय स्वरूप में स्वरूप में रहकर, और उन्होंने पर्वतराज विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग में भी ज्योतिर्मय स्वरूप में निवास किया। वो ज्योतिर्लिंग परमेश्वर अमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार ओंकार तथा अमलेश्वर, ये दोनों ज्योतिर्लिंग अलग अलग होकर भी एक रूप है। ओंकारेश्वर व अमलेश्वर, ये दोनों शिवलिंग भक्तों का मनोरथ पूर्ण कर उन्हें मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। देवताओं तथा ऋषियों ने दोनों शिवलिंगों की पूजा की। भगवान शिव अत्यंत संतुष्ट हुए। भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट कर अनेक वरदान भगवान से प्राप्त किए। तत्पश्चात सभी ऋषि मुनि, सभी देवगण वहाँ से अपने स्थान को चले गए। पर्वतराज विंध्याचल ने भी अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव किया। उनके मन के सारे संताप समाप्त हो गए। जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग में आकर शिव पूजन करता है, उन्हें गर्भवास का दुख नहीं सहन करना पड़ता। उन्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाते हैं। मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। पाप, ताप और संताप समाप्त होकर मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है। यही महत्व ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का है। बहुत अगाध है शिव महिमा। अत्यंत सुंदर सुंदर ज्योतिर्लिंगों की कथा है। चंद्रचूड़ के नेत्रा उमापति विश्वेश, शरणागति के ये सदा काटे सकल कलेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।